अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक, खैरियत से? यकीन है आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लोग हर इतवार को एक नए अंदाज में और एक नए प्रोग्राम आपके खिदमत में पेश लाते हैं हर इतवार को। जैसा कि मेरा अपना चैनल है, वेब2 चैनल मकसूद गोपां के नाम से, और मेरी कॉमेडी प्रोग्राम भी चलते रहते हैं फेसबुक पे और चैनल पे भी हैं। दोस्तों, हम लोग हमेशा उन मौज़ों पे बात करते हैं जो आज के दौर में चल रहे हैं। सुबह के टाइम पे आप देखेंगे कि लोग, जब आप घर से बाहर निकलेंगे या किसी भी चीज़ से बाहर निकलेंगे, रोड की तरफ आएंगे, तो लोग एक अपनी अपनी सोच में, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, हर बंदा अपने अपने हिसाब में जो जहाँ पे है वो वहाँ पे खुश है। आज हम लोग जो बात करना चाह रहे हैं वो है माँ बाप और बच्चों के हवाले से। हर इतवार को जैसा कि हम लोग प्रोग्राम करते हैं, और मेरा चैनल है यूट्यूब पे मकसूद गोपां के नाम से, और मेरे टिकटॉक भी होते हैं, कॉमेडी वगैरह भी करता हूँ, और हर इतवार को एक छोटा सा प्रोग्राम भी करता हूँ। दोस्त जो देखने वाले होते हैं वो साथ मेरा देंगे। मैं ज़्यादा बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आज का जो दौर है उसने, यकीन करें कि आजकल का दौर जो है चल रहा है, बहुत एक ऐसे मोड़ पे चल रहा है कि हर बंदा, हर बच्चा, हर आदमी परेशान है। माशाल्लाह से अभी थोड़ी थोड़ी बातें सुनने में आई कि कोरोना ख़त्म हो रहा है और दुकान वगैरह खुल रही है। मतलब पहले जैसे ज़िंदगी मामलात पे थी, अभी वैसे ही आ रही है। तो आज हम लोग ज़्यादा आपसे टाइम नहीं लेंगे। जो लोग हम लोगों से बात भी करना चाहें तो बात भी कर सकते हैं। मेरा नंबर 0300 पे लाइव कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल ज़माना इतना तब्दील हो गया, हर बंदा अपने लिए सोचता है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, किसी के बारे में नहीं सोचता। आपके सामने आपने हो, आपके सामने आपका होगा और दूसरों के सामने दूसरा होगा। तो जितना हो सके कि बंदों को परखना सीखो, लोगों को देखो कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो आज मैं जो बताता हूँ कि बच्चों पे बाप का, माँ का दूर हो जाना, तो उन पे, दिल पे क्या असर पड़ता है। तो आज का दौर जो है उस सिलसिले में बात करना चाह रहे हैं कि बच्चों को हमेशा, अगर माँ घर पे होती है तो बाप बाहर होता है। मतलब बाहर जैसे कि कमाने गया, रोज़गार करने गया, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे लोग होते हैं। हर चीज़ में अलग अलग बातें होती हैं। तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर जो पड़ता है वो होता है बाप का। अगर बाप घर से दूर है, बच्चे माँ के साथ हैं, तो वो बच्चे बिगड़ते जाते हैं। आज के दौर में जितना हो सके कि मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के साथ रहें, और अपने बच्चे जब अपने साथ होते हैं तो बाप ही उनको हर चीज़ सिखाता है। अगर बाप नहीं होता तो माँ तो जाहिर सी बात है अपने घरों में मसरूफ़ रहती है, काम में काज में बहुत मसरूफ़ रहती है। तो बाप का होना घर में बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को बाप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आजकल जैसा कि देख रहा हूँ कि जो बाप है वो बच्चों को कम टाइम दे रहा है, और उनके बच्चे
किस तरीके से हैं। मतलब ये हुआ कि कुछ बच्चे एक्टिव तो होते हैं लेकिन इस तरीके से होते हैं जो माँ बाप की तरफ से एक्टिव नहीं होते, वो दुनियादारी के तरीके से एक्टिव होते हैं। ये अच्छी चीज़ है कि दुनियादारी की चीज़ों से वो एक्टिव है, लेकिन वो चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं, रिश्तेदारी, जो रिश्तेदारी सिखाते हैं, अदब सिखाते हैं, वो बच्चों में नहीं रहती। जितना हो सके कि अपने बच्चों के जितना हो सके के साथ रहें, बच्चों को दूर ना रखें, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी बच्चे हैं। हम बच्चों की वजह से बाहर निकलते हैं, बच्चों की वजह से कमाते हैं, और बच्चों को ये पता नहीं होता, घर वालों को ये पता नहीं होता कि हमारा घर का जो फर्ज जाता है किसी परदेश में कमाता है, किस तरीके से कमाता है, क्या कमाता है, ये उनको नहीं पता होता। लेकिन हम लोग बाहर निकल के आते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। तो ये भी ज़रूरी है इस दुनिया में कि भाई जब कमाएंगे तो खाएंगे। भी होता है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ रहें, कमाएं, जहाँ पे भी रहें अपने बच्चों को साथ में रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों पे ये असर पड़ता है, जिनका बाप दूर होता है तो बच्चों पे असर पड़ता है। तो जितना हो सके कि बच्चों के साथ रहें, और बाप भी सब चीज़ बच्चों को सिखा सकता है। तो बच्चों को हमेशा साथ में रहना चाहिए, और बच्चों को माँ बाप सिखाता है, माँ सिखाएगी, लेकिन जो बाप की सिखावत होती है वो कुछ और चीज़ होती है। लोग तीन चार साल बाहर निकल जाते हैं, मजबूरी है। ये मैं नहीं कहता कि भाई निकल जाते हैं, लेकिन मजबूरी है। लेकिन उसके औलाद पे इतने असर पड़ते हैं कि हद से ज़्यादा असर पड़ते हैं, और ये असर जो हैं चलते चलते वही असर फिर हम लोगों को परेशानी की तरफ ले जाते हैं। सोचते हैं कि भाई इसके लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लोगों ने तो पूरी ज़िंदगी परदेश में गुजारी, बच्चों को टाइम नहीं दिया। और इतना आजकल का यजीज़ी दौर चल रहा है, खुदा की कसम कोई किसी का एतबार करें, कोई किसी का ख्याल नहीं रख रहा। मतलबी लोग, मतलबी ज़माना है, सिर्फ मतलबी ज़माना है। और इस मतलबी ज़माने को सोचें, खुदारा सोचें इस ज़माने को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को समझो। देखो लोग बेचारे दुबई, सऊदीया जाते हैं कमाने के लिए, तो आप ये सोचें कि कितने बेचारे 3-4 साल वो बाहर रहते हैं, और जब वापस आते हैं 1 महीना 2 महीना बच्चों के साथ रहते हैं। लेकिन बच्चे वो बाप के साथ उस तरीके से कनेक्ट नहीं होते, जो बाप जिसके साथ होता है वो कनेक्ट रहते हैं, जो बाप बाद में आता है वो इतना कनेक्ट नहीं रहते। तो आप कमाएं, लेकिन बच्चों को आप ऐसी तरबियत दें कि आपके बच्चे आपकी इज़्ज़त करना सीखें, छोटे बड़ों की इज़्ज़त करना सीखें। हम अपने बच्चों से और बच्चे हमसे हैं। बच्चों को सिखाना बाप का काम है। और जैसा कि दौर चल रहा है, आजकल के नौजवान देख रहा हूँ मैं, जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अपनी चला रहे हैं, अपनी चीज़ें चला रहे हैं, अपनी फरमाइशें कर रहे हैं। लेकिन अगर जितना बाप उनके साथ होगा, बाप का हाथ होगा, तो वो बच्चा कभी भी बिगड़ेगा नहीं, यकीन करें। आपको कसम खा के कहता हूँ कि जिसके बाप बच्चों से दूर है, वो बच्चा एक्टिव तो होता है, दुनियादारी के हिसाब से एक्टिव होता है, लेकिन उसको रिश्तेदारी और अपने माँ बाप की इज़्ज़त कदर नहीं रहती। क्योंकि हम लोगों ने जितनी मेहनत की है, और हमारे माँ बाप बेचारे जो गुज़र गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने यही सिखाया कि देखो बेटा,
आजकल का जो दौर है ये अलग है, आने वाला दौर कुछ और होगा, वो अलग होगा। तो आप जितना हो सके अपने बच्चों के साथ रहें, अपने बच्चों के लिए कुछ करें। तो दोस्तों जितना हो सके खुदा रहा के अपने अपने बच्चों को टाइम दें और अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं। हम लोग जो बच्चों की फरमाइश के ऊपर फरमाइश, हाँ कई बच्चों का फरमाइश पूरी करना, लेकिन ऐसी ऐसी फरमाइशें जो है बच्चों की फरमाइशें पूरी करते हैं तो वो बच्चे सर पे चढ़ जाते हैं। और हमारी ज़िंदगी बच्चे हैं, हम अपने बच्चों की हम ज़िंदगी हैं। अपने बच्चों के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कोई और नहीं सोचेगा। इस दौर में जो भी कमाने वाला है, एक मज़दूर है, वो बेचारा घर को चलाना बहुत मुश्किल समझता है। 15,000 20,000 जिसकी सैलरी है और 10,000 20,000 किराया आ जाता है, उसमें घर के अखराजात कितने होते हैं ये किसने नहीं जाना। कोई अपने दिल पे हाथ रख के देखे कि जिस बंदे को हम लोग इतनी तनख्वाह देते हैं उसका घर का गुजारा होता है या नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। उन्होंने अपनी तनख्वाह दी, बस बात ख़त्म। ये कभी भी आज के दौर में भाई भाई से नहीं पूछता कि तुम्हारे घर में कुछ है कुछ नहीं है, ये कोई भी नहीं पूछता। तो दोस्तों जितना हो सके हमारे बच्चे ही हमारे सब कुछ हैं। और मेरा हर इतवार पे प्रोग्राम होता है। अगर आप मेरा प्रोग्राम देखना चाहें हर इतवार को तो मेरे प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैं आपको हर दफ़ा हर इतवार को इंशाल्लाह ज़िंदगी रहती रहेगी तो मैं आपको ज़िंदगी रही तो हर इतवार को एक नए तरीके से नया अंदाज़ और नए चीज़ें टोटे टोटे बताऊंगा कि लोग कुछ भी समझे। मैंने मकसूद गोपांग मेरा नाम है। मैंने बहुत ना देखा है, अजीब अजीब तरीके के लोग देखे हैं और इस ज़माने को समझना बहुत मुश्किल है। इस ज़माने में सिर्फ मतलब है, मतलब के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मतलब है। हमारे इदारे में सिंधी हैं तो वो सिंधी का ख्याल नहीं रखते। कोई भी अफसर किसी भी बात करने वाला हो, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू ज़बान वाला हो, पठान हो, सराइकी हो, कोई भी हो, अगर ये सब, लेकिन हैं तो सब मुसलमान, सब भाई हैं, लेकिन सब अपने अपने इदारे में अपने अपने बंदों को रखेंगे तो वो बंदे रोज़गार करेंगे, अपने बच्चों का पेट पालेंगे। अब आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300 4496 पे, लाइव कॉल पे। तो दोस्तों देखें कि आजकल के दौर पे मैं तो कहता हूँ कि एतबार ना करें। आजकल का दौर है सिर्फ काम, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। इंसान की वैल्यू कम करने वाले जो हैं बहुत कम लोग हैं। आजकल सिर्फ मतलब है। वो सुना है मतलबी लोग हैं यहाँ पे, मतलबी ज़माना। तो बिल्कुल बड़ों ने या शायरों ने जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि आजकल का ज़माना जो है मतलबी है। कोई कुछ बोलेगा आपको, कोई कुछ बोलेगा। जितनी भी चाहे आप मेहनत कर लें, जितनी भी चाहे आप मेहनत कर लें, उसका आपको ये नहीं बोलेगा कोई कि शाबाश। आज के दौर में शाबाश चली गई है। मेहनत करो, अपनी काम करो और अपने हिसाब से करो। अपने बच्चों के लिए करो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचो, अपने बच्चों के साथ रहो और अपने बच्चों को टाइम दो। खुदा की कसम, ये दौर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कसम खा के मैं कहता हूँ कि ये जो दौर है चल रहा है बहुत तंग चल रहा है। पता नहीं मेरी बातें आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, लेकिन मैंने बहुत सारा ज़माना देखा है, बहुत सारा कुछ देखा है। बोलते नहीं हैं, देखते हैं सब कुछ। इस ज़माने में वो ही खुश है जो जिसके पास पैसा है। कभी आपने ये सोचा है कि जो बेचारे जंगल में रहते हैं और जो गांव में रहते हैं
उनका क्या असर होगा? 10-10, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार यहाँ पे आप पार्टियों में खर्च कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। तो अगर यही 5-5, 10-10 हज़ार उन गरीबों को दोगे तो कितनी दुआएं करेंगे आपको। और इस दुनिया में हमेशा सच का साथ कोई भी नहीं देता। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट होती है कि भाई जितना चलो अपने हिसाब से चलो और अपने दौर के हिसाब से चलो। मैंने अक्सर देखा है कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा है कि मकसूद भाई हर चीज़ पे आप एक प्रोग्राम बनाया करें। कभी किसी लोगों ने मुझे कहा कि भाई ये बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं। मेरे रिश्तेदारियों में मेरे भी बच्चे बिगड़ गए हैं। ये नहीं कि आपके बच्चे बिगड़े हैं, मेरे भी बच्चे बिगड़े हैं। तो ये सब जो गलती है वो हम लोगों की गलती है, किसी और की गलती नहीं है। क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, अपने बच्चों का कहना नहीं मानते, बाहर रहते हैं। अगर आते हैं 1 महीने के लिए, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, तो बच्चों की ख्वाहिशें दब जाती हैं। खुदा की कसम, जब बच्चे फ़ोन पे बात करते हैं और फरमाइशें करते हैं तो सिर्फ आएँ कह सकते हैं कि हाँ बेटा लेकर आएंगे, अबू मेरे लिए ये लेकर आना, अबू मेरे लिए ये लेकर आना। तो हर इंसान इस दौर में परेशान है कि घर को चलाएं या बच्चों को चलाएं। घर को चलाना इतना आसान नहीं है। मैं आपको बुरा कहूँगा लेकिन मेरे पीछे जो तिल होगा वो मुझे नज़र नहीं आएगा। बुराइयां करता रहूँगा, हर किसी को क्यों बातों का निशाना बनाता रहूँगा। भाई कुछ ये तो सोचो कि आपके बोलने से किसी को कितनी तकलीफ होती है। फलाना ये है, फलाना ये है, फलाना ये है, हर चीज़ में टांग लड़ा देते हो। 1-2 बंदे आपस में सेट है, उनकी सेटिंग है, तो तीसरा वो आके काम को बिगाड़ देता है। तो अल्लाह का खौफ किसी के दिल में नहीं है। ये धमाके, ये आफतें, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, तो इनका डर कोई भी नहीं करता, किसी को भी डर नहीं। वही है जो हमारे सामने है। लेकिन मैं उन लोगों को ये ज़रूर बोलूँगा कि जिसने अपने बच्चों को तरबियत नहीं दी तो बाद में उनके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों को टाइम दें। और मेरा ख़ास मैसेज है सबको कि जितना हो सके कि अपने बच्चों को टाइम दें। और ये दुनियादारी जो है बहुत एक मुख्तलिफ बात है कि चेंज हो गई है। हर रोज़ एक नई खबर आती है, हर रोज़ कोई ना कोई मसला होता है, हर रोज़ कोई नई बीमारी होती है। ये सारी हमारे पाकिस्तान में क्यों है? लोग जलने वाले यहाँ पे हैं, कोई गरीब का ख्याल नहीं रखता है, यहाँ पे हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं। किसी का एहसास नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर है। अगर हमारे पाकिस्तान में इतना कुछ है, हमारे पाकिस्तान में, हमारी सिंध में जो भी आता है हमारी सिंध से आता है, तो आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तानी, हमारे सिंध के जो भी पाकिस्तानी हैं भाई, सब बाहर के मुल्कों में जाते हैं कमाने के लिए। क्यों? जब सारी चीज़ें हमारे पास हैं, यहाँ से ही जाते हैं। और हम लोगों को परदेश में जाना पड़ता है। क्यों? किस लिए पड़ता हूँ? ये हमारा
निज़ाम जो है बिल्कुल किसी भी तरीके से सही नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई फलाना वज़ीर आज़म, फलाना टीरा, ये मटीरा, ये नहीं, हम खुद सही नहीं हैं। जिस दिन हम लोगों ने खुद अपने आप को सही किया कि ये निज़ाम सही हो जाएगा, तो अल्लाह ताला कहता है कि अपनी नीयत साफ़ रखो। अपनी नीयत साफ़ रखो ना, तो वही मेरे खुदाई कसम अल्लाह ताला आपको नवाज देगा। छोड़ दो दुनियादारी को। ऐसे ऐसे दुख देखे मैंने, जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैंने किस तरीके से दुख देखे हैं, और अभी भी दुखों में चल रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि मैं फिर भी खुश हूँ। अपने बच्चों को जो मेरा हाल है वो मैं देता हूँ। हाँ, बेशक मैं अपने घर से दूर हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। तो दोस्तों, हर चीज़ में कहते हैं कि अगर सालन में मसाला नहीं है तो मज़ा नहीं आता है। तो जाहिर सी बात है, हर चीज़ में आप खुद सोचें कि आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आपकी सैलरी 20,000 है और घर का किराया कितना है? 10,000 किराया है। 10,000 में से बिजली का बिल है, गैस का बिल है, घर के अखराजात हैं, तो क्या बचता है गरीब बंदे को? हमेशा गरीब ही अजाब में होता है, हमेशा गरीब रोता है। गरीब के लिए कोई इलाज नहीं होता है, गरीब के लिए कोई अस्पताल नहीं होता है, गरीब के लिए कोई हेल्प नहीं करता है। सिर्फ काम करोगे तो अच्छे लगोगे। हाँ भाई, जाहिर सी बात है, काम करने आए हम लोग, काम करेंगे, दुनियादारी कर रही है। लेकिन फिर भी घूम फिर के वही बात आई कि आजकल के दौर में एहसास मर चुका है, कोई एहसास किसी का करता नहीं है। अगर हम लोग एहसास के हिसाब से चलें तो ये दुनिया, ये गरीब, आप किसी गरीब को 5 रुपए देते हैं या 10 रुपए देते हैं, वो कितना खुश होता है। आप उसके चेहरे को अभी कभी आपने देखा कि मैंने आपको 10 रुपए उसको दिए तो उसका चेहरा कैसे खिल उठा। तो दोस्तों, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आप नहीं लगती तो बड़ी से बड़ी बात नहीं लगती, लगती है तो छोटी भी लग जाती है। तो इस दुनिया में कम कुछ लोग होंगे जो किसी का ख्याल रखते हैं, कम कुछ लोग। बाकी जो होते हैं वो मतलब के होते हैं। मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी ज़माना। दोस्तों, मैं तो हमेशा यही कहूँगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपनों बच्चों के साथ रहें, बच्चों को दूर ना रखें। अगर आपने बच्चों को दूर रखा तो वो बच्चे आपके जो है बिगड़ जाएंगे, वो बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। हम गरीबों के बच्चे मट्टी में खेल के बड़े होते हैं, और अमीर देखें, एहसास किसी किसी को आता है मेरे दोस्तों, किसी किसी को आता है। लेकिन गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। किसी ऐसी बात बोलोगे कि आगे वाले का दिल ना दुखे। हम लोग तो बोल देते कि भाई ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो ये है। बीच में टांग लड़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिनकी पीछे से कोई हैसियत नहीं होती, और वही आके बीच में टांग लड़ाते हैं। यार, ये सोचो कि आप भी किसी ज़माने में गरीब थे। अगर अल्लाह ताला ने आपको अपनी मेहनत से नवाजा है, तो आप गरीब से अमीर बने हैं, तो आप भी गरीबों का ख्याल रखें, या आप गरीबों का खून चूसें। मतलब बात का यही हुआ कि भाई
इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। किसी ने सच बोला, कल उसकी लाश रोड पे पड़ी होगी। तो सच बोलना ही नहीं है आज के ज़माने में। झूठ बोलोगे तो हमेशा आगे जाओगे। झूठ बोलने वाला हमेशा इंसान आगे होता है और सच बोलने वाला मारा जाता है, पीछे रह जाता है। क्यों ऐसा हमारे पाकिस्तान में क्यों है? किस लिए है? हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ें, बिजली, हर चीज़, जो भी निज़ाम है सारा धर्म भरम है। किस लिए, क्यों है? अगर कोई किसी को बोलता है तो उसको मार देते हैं। ये क्या है? हर बंदा अपने हिसाब से चलता है, अपने घर वालों के चलता है। अरे कभी ये जालिमों सोचा है कि जिसको आप मार रहे हैं उसके पीछे बच्चे होंगे, छोटे, माँ होंगी, घर अपना है या नहीं है, आप उसको मार रहे हैं। एक इंसान की जात मार रहे इंसान को। क्या है ये? कुछ भी नहीं है। सब मुसलमान है। एहसास करना सीखो, एहसास करो। अल्लाह ताला आप पे भी रहम करेगा तो उस पे भी रहम करेगा। ये दुनिया 4 दिन की है। नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला का नाम लो और अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाओ कि अल्लाह ताला जो हमसे गुनाह हुए हैं वो हमें गुनाह माफ़ कर दें। मेरा आपसे फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है मकसूद गोपांग के नाम से, जो आप सर्च करेंगे मकसूद गोपांग के नाम से। और मैं टिकटॉक भी बनाता हूँ। बस ऐसे दिल खुश करने के लिए, परदेश में रहते हैं तो हर इतवार को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है जो आपके बात आते हैं, शेयर करते हैं और लोग कहते हैं तो हमें अच्छा लगता कि भाई हमारा आपको जितना हो सके, अगर आपका प्रोग्राम मेरा अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें और किस मौजू पे बोलना चाहिए। और जो भी आप बोलें कि भाई आज इस इतवार वाले दिन इस मौजू पे बात करें। देखें, मैं कोई आलिम या कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे हाल है वो आपके सामने मैं पेश करता हूँ। और मैं एक तफरी वाला बंदा हूँ, हमेशा तफरी करता रहता हूँ। किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलता हूँ भाई, सीधी सी बात है। गरीब बंदे किसी को क्या बोल सकते हैं, किसी का क्या उखाड़ सकते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकते। आज यहाँ से लात, कल वहाँ से लात, क्या होगा? गरीब अगर मरता है तो फिर भी परेशान, अगर मरता है तो फिर भी परेशान। मतलब गरीब की ज़िंदगी में परेशानी और बड़े से बड़े पहाड़। अल्लाह ताला सबको, अमीरों को, गरीबों को जितना है दे, अल्लाह अपनी अमान में रखे, सबको खुश रखे। लेकिन सबसे मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि खुदारा के एहसास करना सीखें, किसी का दिल न दुखाएं। आप तो बोल देते हैं कि ये वो, लेकिन आपकी बातों से किसी का दिल दुखे। आप बोल रहे हैं, कोई बंदा सर नीचे करके सुन रहा है तो ये आप समझ जाएं कि ये बंदा मजबूर है, इसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमेशा ख्याल किया करें कि अच्छे अच्छे वर्ड बोला करें, अच्छे अच्छे लफ्ज़ बोला करें कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, कोई आपको बद्दुआ ना दे। हर किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो मेरा अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा सोचेगा। तो अच्छी सोच रखो, अच्छा ईमान रखो, किसी की मदद करो तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। दोस्तों, मैं ज़्यादा आपसे टाइम नहीं ले रहा। अब मैं अपना प्रोग्राम तकरीबन एंड पे पहुंचने वाला है, क्योंकि तकरीबन 15-20 मिनट का मेरा प्रोग्राम होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोग्राम को बढ़ाऊं और उसमें बहुत सारी तब्दीली लाऊं तो आप मुझे शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरा मकसूद गोपांग के नाम से यूट्यूब चैनल है। मुख्तलिफ़ चीज़ों से हम बात करेंगे हर इतवार को। मेरा नंबर है 0300 4496 484। अगर आप लाइव कॉल करना चाहें तो दोस्तों, बस
मेरी फिर से यही गुजारिश है कि गरीबों की हेल्प करें, किसी का दिल ना दुखाएं और किसी को बुरा ना करें, किसी की बुराई ना करें। जो आपके पास मुलाजिम है उसका ख्याल रखें, अगर आपके पास कोई मासी है उसका ख्याल रखें, किसी के दिल आज़ारी ना करें। आप कहते हैं हाँ मैं तो सबके सामने भाई ये हूँ, लेकिन नहीं, उस रब की ज़ात से डर। अल्लाह ताला के आगे देर है अंधेर नहीं है। जब अल्लाह ताला का कहर टूटता है ना तो बंदे को कुछ पता नहीं चलता। देखो कितने कहर आए हैं, बीमारियां, मुसीबतें कितनी हद से ज़्यादा आ चुकी हैं और अब भी हम लोग नहीं समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कलमे पढ़ने वाले मुसलमान हैं। हमको समझना चाहिए, हर किसी की मदद करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने हमें दिया है तो किसी गरीब की मदद करें। आप कहेंगे छोड़ दो, ये साला बैठा हुआ है लाइव प्रोग्राम कर रहा है, छोड़ दो, हटा दो, दूसरा कुछ लगा दो, क्योंकि सच कड़वा होता है। मेरा मकसद कोई और नहीं है, सिर्फ मेरा मकसद ये है कि गरीबों की हेल्प करें, गरीबों की मदद करें, गरीबों का दुख समझें। ये नहीं है कि भाई एक बंदा आपकी इज़्ज़त कर रहा है, आप उसकी इज़्ज़त का फ़ायदा ले रहे हैं। जितना काम है उतना काम करवाओ, हद से ज़्यादा नहीं करवाओ, क्योंकि रब की ज़ात देख रहा है। वो तो आपको जवाब नहीं दे रहा, वो आपका नौकर है, लेकिन मेरी मौला की ज़ात देखने वाली है। आप करो, जो करना है करो, लेकिन अल्लाह की ज़ात से डरो। अगर नहीं डर रहे हो चलो आपकी मर्ज़ी, वो फैसला होगा। कुछ भी लोग बोलते हैं, लोग सर नीचे कर देते हैं, क्या करेंगे, मजबूरी है। हमारे पास सिर्फ यही मजबूरी है कि हम लोग बोल नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो चले जाएंगे। ये हमारी सोच गलत है। अपना हौसला रखें। रोजगार देने वाला अल्लाह की ज़ात है। अगर आपका कोई ख्याल रख रहा है तो आप 100 बार उसका ख्याल रखें, तो उस बंदे को भी ये होगा कि बंदा भाई मेरा ख्याल रख रहा है तो मुझे भी उसका ख्याल रखना चाहिए। हमेशा तब सिस्टम चलता है कि जब आप एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो काम चलेगा। मेरे सामने आप मेरे हैं, किसी और के सामने और हैं, सबको एक साथ ही चलना है हम लोगों को, और हम लोगों को अपने हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से चलना है। ख्याल रखना है हमेशा कि भाई किसी के दिल दुखानी नहीं चाहिए। गरीब बंदा है उसका ख्याल रखें, और अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें, किसी के दिल ना दुखाएं, खुदा किसी के दिल ना दुखाएं, प्यार मोहब्बत से चलें। ये ना बोलें कि भाई ये पठान है, ये सिंधी है, ये वो, सब मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये यजीज़ी दौर हो गया है, हम मुसलमान का ख्याल नहीं रखते, मुलाजिम का ख्याल नहीं रखते। लेकिन मेरे भाइयों, आपने ये कभी सोचा है कि यहाँ पे तो हम लोग अपनी मनमानी करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। कभी भी, किसी वक्त, किसी भी टाइम जब घड़ियाल का कांटा चलता है ना, तो वो ज़िंदगी का पीछे सफ़र चला जाता है। तो हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि इंसान को इज़्ज़त करनी चाहिए किसी की। अगर आपका कोई मोहताज है, आप उसको, उसकी मोहताजी ख़त्म करें, उसकी हेल्प करें। अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो उसकी मदद करें, खुदारा उसकी मदद करें, उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। आजकल के ज़माने में गलत फ़ायदा उठाने वाले बहुत सारे हैं, बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। देखें, ये ज़माना है जो इंसान अच्छा चलता है तो जाहिर सी बात है सब अच्छे हैं, इंसान खुद बुरा है तो सब बुरे हैं। परदेसी
लोग जितने हैं मेरा सबको सलाम है। जो पाकिस्तान से बाहर है बेचारे अपने फैमिली की वजह से अपने माँ बाप को छोड़ के परदेश जाते हैं, जो ईदों पे भी नहीं आते। आपने कभी उनके बारे में सोचा है कि हमारे पाकिस्तान को छोड़ के, जब सब कुछ पाकिस्तान में है, बेचारे पाकिस्तान छोड़ के परदेश चले जाते हैं, तीन चार चार साल घर पे नहीं आते हैं। खुदा की कसम आइडिया खोल के देखो कि ऐसे दर्द भरे गाने गाने रखे हुए हैं, ऐसे दर्द भरे जो उनके अल्फाज हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता। आप खुद फेसबुक पे देख रहे हो। तो खुदारा के गरीबों का दिल मत दुखाएं और उनकी हेल्प करो। अच्छी बात है, हेल्प करो, किसी का दिल नहीं दुखाओ को कि भाई ये बुरा है, बुराइयां करते रहते हैं। कभी हम लोगों ने ये झांक के नहीं देखा कि भाई हमारे पीठ पे क्या लगा हुआ है। लेकिन मैं बोलूँगा फलाना तो ऐसा है, लेकिन नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह का खौफ रखना चाहिए, 5 वक्त नमाज़ पढ़नी चाहिए और लोगों की सपोर्ट करो, लोगों की सपोर्ट करो। आप हमारा साथ दें। इंशाल्लाह प्रोग्राम हर एतवार को मेरा आता है। मेरा यूट्यूब चैनल है मकसूद गोपांग से नाम से है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप लाइव कॉल पे आ सकते हैं अभी तो 0300 4496 484 पे भी आ सकते हैं, क्योंकि लाइव कॉल मेरी चल रही है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अपने बच्चों से दूर ना रहें। अपने बच्चों के साथ रहेंगे तो आपके बच्चे बिल्कुल एक्टिव रहेंगे और उसको रिश्तेदारों की, चाचुओं की, अपने भाइयों की, सबकी इज़्ज़त करना सीखेंगे। हम लोग जो 2-2 साल 3-3 साल बाहर रहते हैं, फिर बच्चे वो बिगड़ जाते हैं। तो हमेशा हमें ये करना चाहिए कि हम परदेश में भी रहें और बच्चे भी ना बिगड़ें। ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, ऐसा सिस्टम करना चाहिए। मेरा प्रोग्राम जो ख़ास बनाया है मैंने आज उन बच्चों को और उन बाप जो बाप दूर रहते हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, फिर के जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो माँ बाप की बात नहीं मानते, वो अपनी चीज़ें करते हैं। और सबसे बड़ी गलती ये है कि हाँ बिल्कुल करें, अपने बच्चे की फरमाइश जो है बिल्कुल पूरी करनी चाहिए। लेकिन जो हम सबसे ज़्यादा फरमाइशें पूरी करते हैं ना, तो वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। कि खुदारा कि अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों को साथ रखें। तो अगर आपके बच्चे आपके साथ रहेंगे तो आप उनको सिखाएंगे हर चीज़ बुरी है कौन सी अच्छी है, ये आप उनको बताएंगे, सिखाएंगे। माँ बेचारी क्या कर सकती है, माँ बेचारी पूरा दिन काम में होती है। तो दोस्तों जहाँ पे रहो खुश रहो। जिन लोगों ने हमारा प्रोग्राम देखा, जिन्होंने नहीं देखा उनको भी अल्लाह ताला खुश रखे, अपनी अमान में रखे। जो अगर मुझसे गलती हुई हो मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें। कि जो माँ बाप अपने बच्चों से दूर हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो खुदा अपने बच्चों को टाइम दे, क्योंकि बच्चे ही हमारे लिए सब कुछ हैं। बच्चों के लिए हम परदेश में कमा रहे हैं, परदेश में रहते हैं बच्चों के लिए। और लेकिन बच्चों के साथ साथ रहें, बच्चे हमारे सब कुछ हैं। अगर बच्चे हमारे हाथ से निकल गए तो हमारी हर चीज़ चली गई। तो दोस्तों जहाँ पे रहो खुश रहो, लाइक करें। जो भी आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखा करें। आजकल तो लोग टोकने वाले बहुत हैं कि भाई फलाना ये कर रहा है, भाई फलाना ये कर रहा है, लेकिन कोई गौर नहीं कर रहा। सोशल मीडिया का दौर है, गौर नहीं कर रहा बातों पे। लेकिन अगर सब बंदे गौर करे बातों पे तो कोई भी बात बुरी नहीं होती, कोई भी शायरी बुरी नहीं होती, कोई भी मौलवी बुरा नहीं होता, कोई भी सियासतदान बुरा नहीं होता। सब कुछ जो भी करते हैं अपने हिसाब से करते हैं। इंसान खुद अच्छा है तो पूरी दुनिया अच्छी है। किसी और का भला सोचोगे, किसी और का अच्छा करोगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको नवाज देगी। तो किसी की बुराई ना करें, किसी के पीछे बातें ना करें।
उनका ख्याल रखें, रिश्तेदारों का दिल नहीं दुखाइए, भाइयों का दिल ना दुखाइए। जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट रहें, अपने रिश्तेदारों के साथ कनेक्ट रहें। दोस्तों, तो मैं अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले इतवार को किसी नई चीज़ के लिए हाज़िर होंगे। तो आपको मेरा अर्ज़ है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में आप लिखें जो भी प्रोग्राम आपको अच्छा लगे, जिस बारे में आप कहना चाहें कि वो आप लिखें कि वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इतवार को उस सिलसिले में बात करेंगे। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूँ, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो 03483542249। फिर से मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सेव कर लें, 03483542249। तो दोस्तों, मैं हर इतवार को इंशाल्लाह आपके पास हर एक नई चीज़ के लिए आऊँगा। मेरा हमेशा यही होता है कि किसी का दिल ना दुखाएं, और अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बस अपनी फैमिली के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें। जो आज का हमारा प्रोग्राम था वही था, अपने बच्चों से दूर ना रहें। जितना हो सके अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि बच्चे ही हमारे सब कुछ हैं। हमारे माँ बाप ही सब कुछ हैं, हमारे रिश्तेदार ही सब कुछ हैं। किसी को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए और किसी की मदद करनी चाहिए। अच्छी बात है, अल्लाह ताला भी खुश होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।